वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आप सबको मेरे नमस्कार। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि बेटनोसेल यानी बीटामिथाजोल टेबलेट के यूज, डोज एंड साइड इफेक्ट के बारे में। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। मैं हूं आपका फ्रेंड कल्पेश दियोरा और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल DRX कल्पेश दियोरा। और एक बार मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेटनोसेल टेबलेट सूजन को कम करने वाली सूजन रोधी ताकतवर कॉर्टिकोस्टेरॉइड दवा है। ये दवा कई तरह की बीमारियों के इलाज में फायदेमंद होती है, लेकिन उसके कुछ नुकसान भी हो सकते हैं। आइए जानें इसके उपयोग और नुकसान के बारे में। बेटनोसेल टेबलेट यानी बीटामिथाजोल टेबलेट क्या है? बेटनोसेल टेबलेट जिसमें 0.5 मिलीग्राम बीटामिथाजोल होते हैं, वो कॉर्टिकोस्टेरॉइड के वर्क से संबंधित एक दवा है। बीटामिथाजोल जो उसका सक्रिय तत्व एक कृत्रिम हार्मोन है जो अपनी शक्तिशाली सूजन रोधी और रोगों को प्रतिरोधी क्षमता दबाने वाले गुणों के लिए जाना जाता है। इस दवा को आमतौर पर सूजन और प्रतिरक्षा माध्यम से स्थितियों को स्पेक्ट्रम को प्रबंधित करने के लिए निर्धारित किया जाता है, जिसमें एलर्जी प्रतिक्रिया, त्वचा संबंधी रोग, रूमेटिक रोग, अस्थमा जैसे लक्षणों को कम किया जाता है। बेटनोसेल टेबलेट का यूज क्या है? बेटनोसेल टेबलेट बीटामिथाजोल 0.5 मिलीग्राम यानी एक दवा है जो स्टेरॉइड या ग्लूकोकॉर्टिकोस्टेरॉइड नामक दवाओं के वर्क से संबंधित है। यह प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले स्टेरॉइड हार्मोन कॉर्टिकोसोल को कृत्रिम रूप से और उसे सूजन को कम करने और शरीर को रोग प्रतिकारक क्षमता को दबाने का गुण होता है। पहला है सूजन संबंधी समस्याएं। बेटनोसेल टेबलेट का इस्तेमाल कई तरह की सूजन वाली बीमारियों जैसे कि रूमेटिडिन, आर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, जोड़ों में सूजन और दर्द, जोड़ों के आसपास तरल पदार्थ जैसे भरी थैली में सूजन और मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ने वाली गांठों में सूजन के इलाज के लिए किया जाता है। एलर्जी। बेटनोसेल टेबलेट का इस्तेमाल गंभीर एलर्जी की प्रतिक्रियाओं जैसे कि एनाफिलैक्सिस, एंजियोडेमा और अस्थमा के गंभीर दौर के इलाज के लिए किया जाता है। त्वचा संबंधी स्थितियों। बेटनोसेल टेबलेट का इस्तेमाल अक्सर त्वचा पर कोई तरह की त्वचा संबंधी समस्याओं जैसे कि एक्जिमा, सोरियासिस और गंभीर सख्त के लिए किया जाता है। यह इन स्थितियों में खुजली, सूजन और पपड़ी जमने को कम करने में मदद कर सकता है। श्वसन संबंधी स्थितियों में बेटनोसेल टेबलेट का इस्तेमाल सांस संबंधी कुछ गंभीर स्थितियों इलाज में भी किया जा सकता है, जैसे कि क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज के COPD का बढ़ जाना, गंभीर दमा के दौरान और एलर्जिक ब्रोंकोपल्मोनरी। यह दवा सांस की नली में सूजन को कम करके सांस लेना आसान बनाने में मदद करता है। बेटनोसेल टेबलेट की सावधानी और चेतावनी क्या है? रोग प्रतिकारक क्षमता में कमी और संक्रमण का खतरा बढ़ जाना। अचानक दवा बंद करने से अधिवृक्त ग्रंथि यानी एड्रिनल इन्फिशियंसी की कार्य क्षमता में कमी, लंबे समय तक उपयोग करने से रोग प्रतिकारक क्षमता में कमी और संक्रमण का खतरा बढ़ जाना। अचानक दवा बंद करने से अधिवृक्त ग्रंथि की कार्य क्षमता में कमी और लंबे समय तक उपयोग करने से हड्डियों का कमजोर होना, मांसपेशियों में कमजोरी और मूड स्विंगिंग, अस्वाद, अनिद्रा और मानसिक विकार जैसे मनोरोग संबंधी समस्या हो सकती है। आंखों के अंदर दबाव बढ़ना और मोतियाबिंद का खतरा भी होता है। बेटनोसेल टेबलेट की साइड इफेक्ट क्या है? शरीर में पानी जमा होना, फ्लूइड रिटेंशन और एडिमा होना, पोटेशियम की कमी होना, सिर दर्द होना, मांसपेशियों में कमजोरी होना, मिचली आना, उल्टी होना, पेट में दर्द होना, भूख बढ़ना और वजन बढ़ना, नींद न आना। ध्यान देने वाली बात यह है कि इन साइड इफेक्ट का खतरा और तीव्रता दवा की मात्रा, इलाज और अवधि और मरीज के शरीर के हिसाब से अलग अलग हो सकती है। इन साइड इफेक्ट को कम करने के लिए डॉक्टर से बात करें। बेटनोसेल टेबलेट का डोज क्या है? बेटनोसेल की एक टेबलेट 500 माइक्रोग्राम बेटनोमिथाजोल होता है। आपकी बीमारी और उसके ठीक होने की गति के हिसाब से डॉक्टर खुराक तय करेंगे। आमतौर पर डॉक्टर एक टेबलेट रोजाना लेने की सलाह देते हैं। डॉक्टर आपकी नियमित जांच के दौरान दवा की मात्रा को कम या ज्यादा कर सकते हैं ताकि इलाज असरदार और सुरक्षित रहे। जैसे जैसे आपकी बीमारी ठीक होती जाएगी, डॉक्टर धीरे धीरे दवा की मात्रा कम कर देंगे। इलाज बंद करते समय डॉक्टर आपको दवा को धीरे धीरे कम करने की सलाह देंगे ताकि दवा बंद करने के कारण होने वाली परेशानी को कम किया जा सके। अब आप समझ गए होंगे कि बेटनोसेल टेबलेट यानी बीटामिथाजोल टेबलेट के यूज, डोज, साइड इफेक्ट एंड बेनिफिट के बारे में। तो अब जल्दी नई वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए आप खुश रहे और मस्त रहे और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।